लेकिन इस मुल्क को बनाने में सबका योगदान है। और इसीलिए हमारे यहाँ के यमुना प्रसाद उपाध्याय है, उनकी चंद लाइन है कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, तो पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। इन चिरागों में जरा सी जो रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली पत्तियों ने क्या दिया। इस मुल्क को बनाने में इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने, सबने अपनी भूमिका निभाई। और हमको हिंदू मुसलमान के सवाल पे, जातियों के सवाल पे लड़ा के अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। अभी नौजवानों के लिए एक योजना आई, कह रहे साहब अग्निवीर बन जाओ। हमने कहा 4 साल की नौकरी, बोले 4 साल के बाद काम दे देंगे। इनके मध्य प्रदेश के एक नेता हैं एहसान भाई के, विजय वर्गीय साहब, उन्होंने कहा हम अपने पार्टी दफ्तर के सामने अग्निवीरों को गार्ड बना देंगे। मैंने कहा तुम्हारा लड़का बनेगा विधायक और वो बैट लेके मारेगा अधिकारियों को, तो वो तो बैट बहुत अच्छा चला सकता है, तो तुम्हारे दफ्तर के सामने गार्ड की भी नौकरी कर सकता है। उसी को डंडा पकड़ा के खड़ा कर दो, गार्ड बन जाएगा। कह रहे साहब देश सेवा है सेना, इसको आप तनख्वाह से मत जोड़िए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इस देश का नौजवान -45 डिग्री टेम्परेचर में 21,000 की नौकरी लेके देश सेवा करेगा। इस देश का नौजवान +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में नौकरी करेगा 21,000 रुपए लेके। और हमारे देश के प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी में और 8,000 करोड़ के जहाज में घूम के देश सेवा करेंगे। ये व्यवस्था बदलो, सबकी तनख्वाह 21,000 रुपए कर दो। करिए सारे मंत्रियों की, सारे विधायकों की, सारे मुख्यमंत्रियों की 21,000 रुपए तनख्वाह कर दीजिए। तो इन तमाम नकली मुद्दों पे हम लोगों को आज कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आया, नाराज हो जाते हैं हम लोगों से, कहते हैं ये आम आदमी पार्टी वाले हट नहीं रहे, कहते हैं लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, कहते हैं केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं, केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं। मैंने उस दुख को, उस तकलीफ को देखा है 2013 में, जब अरविंद केजरीवाल जी झुग्गी बस्तियों में प्रचार करने के लिए जाते थे। माताएं बहनें निकल के कहती थी केजरीवाल साहब अपने घर का बिजली का बिल चुकाने के लिए अपना गहना बेच दिया, सरकार बन जाए तो बिजली मुफ्त कर देना। बताओ ये रेवड़ी है क्या? गरीब के घर में रोशनी होनी चाहिए और वो रोशनी मुफ्त होनी चाहिए। अगर इसको किसी ने सोचा तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा, ये रेवड़ी नहीं, गरीब की जरूरत है। फरिश्ते योजना लेके आए, कहा रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना मत, उसके लिए फरिश्ते बन जाओ, उसको उठाओ, अस्पताल में पहुंचाओ। पहुंचाने का भी 2,000 रुपए दिल्ली की सरकार और केजरीवाल सरकार देगी। और उसके इलाज में अगर 50 लाख रुपए भी खर्च होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार। बताइए ये रेवड़ी है क्या? बताइए अगर किसी गरीब का बच्चा, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको इलाज मुफ्त में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बताइए। अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, ऐसे स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए। मैं तो एहसान कुरैशी जी आप सभी साथियों को कहूंगा, जाइए देखिए। और जो भी बाहर के अतिथि आते हैं उनको खुले दिल से हम आमंत्रित करते हैं, आइए केजरीवाल जी का स्कूल देखिए, यहाँ के अस्पताल देखिए, यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक देखिए। और इसकी ख्याति सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। ये रेवड़ी है। एक गरीब का बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होता है, आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, बड़ी बड़ी नौकरियां पाता है। क्या उसका सपना नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए? आज दिल्ली हिंदुस्तान का पहला राज्य बना है जहां पर इंटर का रिजल्ट पिछले 5 साल से प्राइवेट स्कूल से बेहतरीन सरकारी स्कूलों का आ रहा है।
बताइए, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, 18 लाख बच्चों को अगर दिल्ली में केजरीवाल जी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो ये रेवड़ी है क्या? ये रेवड़ी है। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जहां पे 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। 5 फ्लाईओवर का निर्माण किया। सत्येंद्र जैन जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, 5 फ्लाईओवर का निर्माण करके 300 करोड़ रुपए बचा। लोगों ने पूछा, केजरीवाल जी इन पैसों का क्या करोगे? तो कहने लगे, दिल्ली के लोगों को मुफ्त में दवाएं देंगे। बताइए, ये रेवड़ी है क्या? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे हम लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री माताएं बहनें हमारी यहां पर बैठी हैं। आप तो हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, बड़े बड़े जहाज से सफर करते हैं। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सोचा कि हमारी माताओं बहनों को बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री मिलनी चाहिए, फ्री मिलनी चाहिए। ये सपना हमने दिल्ली में पूरा करके दिखाया। ये रेवड़ी है, ये रेवड़ी है। एक दिन मैं चौराहे पे खड़ा हुआ था, वहां एक ऑटो वाला मेरे पास आया। उसने कहा, संजय सिंह जी, केजरीवाल जी को धन्यवाद देना मेरी तरफ से। मैंने कहा, क्यों? कहने लगे, रात को घर जाता था तो अपनी जेब की तरफ देखता था, मेरी 2 बेटियां हैं, कॉलेज जाती थी तो उनको 100 रुपए बस का किराया देना पड़ता था, अब मुफ्त जाती हैं, कोई पैसा बस के किराए को नहीं करेगा। और रेवड़ी क्या है मैं बताता हूं। हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट जो हिंदुस्तान की संपत्ति थी, 1 से 30 करोड़ लोगों की संपत्ति, वहां आजकल क्या लिखा रहता है? अडानी। क्या लिखा रहता है? अडानी। हजारों करोड़ की संपत्ति अपने एक पूंजीपति मित्र को देना, यह रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी। मैं कहना चाहता हूं, यह है रेवड़ी। अभी एक DHFL, आपको देश के मुद्दों पर भी जानना जरूरी है। DHFL नाम की एक कंपनी है, हाउसिंग कंपनी। जानते हैं कितना घोटाला किया हमजा भाई उसने? 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया उस कंपनी ने। देश के 17 बैंकों को लूटा। 17 बैंकों में किसका पैसा जमा है? हमारा, आपका, गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का। 42,000 करोड़ रुपए लूट के 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे दिया। आप बताइए, रेवड़ी ये है प्रधानमंत्री? रेवड़ी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आप गए तो कोयला खदान दिला दिया अडानी को, और श्रीलंका में आप गए तो बिजली का प्लांट दिला दिया अडानी को। ये है रेवड़ी। केजरीवाल रेवड़ियां नहीं बांटते। केजरीवाल हर इंसान की जरूरत को समझते हैं और उसको पूरा करते हैं, और ठीक वही काम फ्री कर दी। और हिंदुस्तान में जहां हम जाएंगे, हम इन्हीं मुद्दों पे जाएंगे। हम जाति धर्म के झगड़े में फंसने वाले नहीं हैं। तुम्हारे इन चक्करों में हम फंसने वाले नहीं हैं। ये मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये सब हमारी राजनीति नहीं है। हमारी राजनीति है इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की एकता, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क में इंसानियत कायम रहे, और तब इस देश के लोगों के लिए काम हो। ये हमारी सोच है। और आप किस हिंदू धर्म की बात करते हैं? रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहे। ये हमारा रामचरितमानस कहता है। तो अगर हम हिंदू हैं तो हम इन लाइनों पर चलना चाहते हैं, रामचरितमानस की इस चौपाई को। भगवान कृष्ण का मंदिर आप 24 देशों में गए हैं, तो आप सारे देशों में, 24 देशों में भी देखा होगा आपने भगवान कृष्ण का मंदिर। कृष्ण का संदेश क्या है? प्रेम का संदेश, प्यार का संदेश है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कृष्ण का मंदिर आपको मिल जाएगा। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई। ये वो हिंदुस्तान, हम इस हिंदुस्तान को जानते हैं, हम इस हिंदुस्तान को जानते हैं। और ऊपर वाले ने बदलाव नहीं किया, ऊपर वाले ने बंटवारा नहीं किया, तो हम आप कौन होते हैं? हमारे मुसलमान भाई हैं,
चांद को कहते हैं मेहताब, मेहताब ही कहते हैं, हम लोग उसको चंदा मामा कहते हैं, कहते है। और हिंदुस्तान अपनी इसी खूबसूरती की वजह से जाना और पहचाना जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये 5% लोग हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम एकता को, हिंदुस्तान की सद्भावना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमेशा मरती है और मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है, मोहब्बत हमेशा नफरत पर गालिब रहती है। ये बात किसी को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में राजनीति हो सकती है, क्या कहते हैं? जरूरी नहीं कि राजनीति हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर किया जाए। आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, पूरे आलम में एक खास बात, और हम क्या कहते हैं, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जाकिर हुसैन साहब क्या कहते हैं, हमारे मुल्क के पूरे आलम पर सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। मुझसे कहा था कि जब पूरे आलम पर जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए। तो जब हम अपने धर्म को ही नहीं मानते, जो मुसलमान दूसरों से नफरत करने की बात करे, तो आप ये मान लीजिए कि वो अपने अल्लाह में, अपने रसूल में भरोसा नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ। हम सर हयात साहब की गायकी करता है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये रसूल का संदेश है कि नफरत फैलाओ? और जो हिंदू दूसरों से नफरत करे, हिंसा करे, मार काट करे, तो ये जान लेना कि वो राम में, कृष्ण में, हिंदू धर्म में भरोसा नहीं करता। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान बनना चाहिए, जब मुसलमानों का सवाल हो तो हिंदू आगे सीना तान के खड़ा हो, हिंदू का सवाल हो तो मुसलमान आगे अरविंद केजरीवाल जी ने जब कुछ यहाँ कहीं भी गुनाह, गलती, बेईमानी और गुंडई करने की कोशिश की जाती है, कि हमारे एक विधायक इसको सलाम करती है, उनका कुत्ता पकड़ने के लिए और ये आपके ख्यालात है, 40 पुलिस और वाले हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को जिंदाबाद। सोच लीजिए। लेकिन यहाँ इमरान बैठे और हम बैठ यहाँ, आपने कहा है कि कभी दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, हम सब लोगों का हौसला अफजाई किया। आपके हौसले से हमें बुलंदियां मिलती है, आपके हौसले से हमें राह मिलती है, हमें काम करने की ताकत मिलती है। अगर आपकी आवाज अगर धीमी पड़ गई तो आपके लाखों चाहने वाले हिंदुस्तान चलेगा, वो आवाज तानाशाही से ये देश नहीं चलेगा, जुल्म और ज्यादती से ये देश नहीं चलेगा। इस देश को चलाना है इसी तरीके से भाईचारे से, एकता से, और सच्चे ऐसे चलाओ जिससे हमारी गंगा जमनी तहजीब को जो पसंद करते हैं, अभी जो क्या हिंदू कह रहे हैं? मुस्लिम एकता की बात करते हैं। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब